ख्रिस्त में अद्वितीय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग बहुत लंबे सुसमाचार सुने हैं, लंबे यात्रा करके भी आए हैं, तो इसलिए थोड़ा थकावट के भी महसूस करते होंगे। कर रहे हैं? नहीं, नहीं हो तो आइए आज के इस लंबे सुसमाचार के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें। वास्तव में इस लंबे सुसमाचार में लगभग 20 घटनाएं या अलग-अलग लोगों को हमको मिलने के लिए मौका मिलती हैं। हम इसमें हम लोग 10 मुख्य बिंदुओं पर आज मनन चिंतन करेंगे। बाकी 10 मुख्य बिंदुओं को हम शुक्रवार के दिन हम मनन चिंतन करेंगे। आइए क्या 10 मुख्य बिंदु है उस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग का सुसमाचार शुरू होता है जुडास के बारे में। और जुडास के बाद पवित्र परम प्रसाद का स्थापना का बारे में है। और उसके बाद हम प्रभु यीशु अपने शिष्यों को क्या कमी होंगे, किस प्रकार उन लोग प्रभु यीशु को छोड़ के भागेंगे, इसका जानकारी है प्रभु। उसके बाद हम लोग प्रभु यीशु गेत्सेमनी में जाने के बारे में है। और गेत्सेमनी में कैसे उन लोग शिष्य लोग जागते नहीं रहते हैं, फिर सो जाते हैं, उसका है। फिर प्रभु यीशु का गिरफ्तारी का कार्य शुरू होता है। जुडास उनके साथ आकर उनको पकड़ने के लिए तैयारी करता है। और वहीं पर हम देखते हैं एक शिष्य तलवार उठाकर और एक फौजी का कान काट देते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु को पकड़ के हाई प्रीस्ट के पास लेके जाते हैं। और वहाँ पर क्या लोग क्या विचार करते हैं, क्या विचार विमर्श करते हैं, उसी को सुनते हैं। वहाँ से वहाँ पर पेतरुस कैसे तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार और सब कुछ होने के बाद उनको पायलट के पास लेके जाते हैं। पायलट कैसे न्याय दिलाता है और न्याय दिलाने के बाद कैसे उन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डालने के लिए आदेश देते हैं। और क्रूस पर मार डालने के लिए कैसे फौजी लोग प्रभु यीशु को लेके जाते हैं, इन सभी बातों पर हम मनन चिंतन करेंगे। सभी चीजों को थोड़े से सारांश में देखेंगे। और सारांश में देखने के बाद हम लोग एक प्रश्न संबंधित विषय से हम अपने आप से करेंगे। आइए हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। कृपया जो लोग अपने मोबाइल को अभी तक साइलेंट मोड में नहीं लगाए, लगा दीजिए। नहीं लगाना पसंद करते तो कृपया बाहर चले जाइए, थोड़ा से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप मोबाइल लेके आए, आपके जेब में मोबाइल है, लेके साइलेंट मोड में म्यूट कर दीजिए। बीच में मोबाइल का आवाज नहीं आना है, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप चेक भी कर दीजिए, अपना मोबाइल को साइलेंट मोड में रख दीजिए, क्योंकि हम ये प्रभु यीशु के दुख भोग में भाग लेने के लिए आए हैं। हम उसी के लिए थोड़ा से तपस्या बलिदान करना ही पड़ेगा। कोई किसी का भी कॉल आने दीजिए, प्रभु यीशु के हाथ में छोड़ दीजिए, वो देखभाल कर देगा। आपका मोबाइल के जो भी कॉल है, उसको उत्तर मिसा के बाद कैसे आपको देना है, वो निर्णय लेंगे कि वो जानता है हमको कैसे संभालना है। इसलिए बीच में कृपया मोबाइल के आवाज से, रिंगटोन से कृपया डिस्टर्ब ना करें। आइए हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए यूदास एक योजना बना रहे हैं। यूदास को हम प्रभु यीशु आज के इस घटना में क्या कहते हैं, उनको संबोधित करते हैं। प्रभु यीशु जुडास को क्या कहते हैं, जब वो चुंबन करने गया था, प्रभु यीशु उससे क्या कहा? भाई कहा। ऐसे ही बाइबल पढ़ते हैं तो कैसे, और भी पंडित लाल जी मित्र, मित्र कहा। मित्रता में वफादारी, ईमानदारी, फेथफुल, लॉयल्टी कहते हैं, फेथफुलनेस, लॉयल्टी, ये एक चीज की जरूरत होता है।
वही चीज को जूदास खो दिया था। क्यों खो दिया? क्या पाने के कारण वो अपने ईमानदारी को, वफादारी को, फेथफुलनेस को क्यों खोया? क्या पाने के लिए? पैसा पाने के लिए। अक्सर हम भी अपने जीवन में अपने जीवन के मौलिक चीजों को और मौलिक अधिकारों को हम अक्सर हम खो देते हैं। क्या के कारण? हमारे लिए आर्थिक मदद मिलता है। हम अपने आप से पूछे, क्या मैं भी उस जुदास के समान हो कि मैं अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, विशेषकर धन पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, मैं क्या अपने मित्रों से या अपने परिवार के लोगों से क्या मैं विश्वासघात किया हूँ? ये अपने आप को पूछने की जरूरत है। उसके बाद हम आते हैं प्रभु यीशु जाने के टाइम पर हमें प्रतिदिन उनको याद करने के लिए कौन सा संस्कार छोड़ के गए? परम प्रसाद संस्कार छोड़ के गए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूकरिस्ट। यूकरिस्ट में प्रभु यीशु क्या प्रदान करते हैं हम प्रत्येक जन के लिए? अपना शरीर और लहू को प्रदान करते हैं। और अपने शरीर और लहू को खाने वाले या स्वीकार करने वाले क्या जीवन बिताएंगे? आनंद जीवन बिताएंगे। ये संस्कार क्या हमारे गिरजाघर में प्रतिदिन होता है? नहीं होता है? होता है। हम क्या इसको प्रतिदिन स्वीकार करने के लिए हम योग्य बनाते हैं? कम से कम हम उसी को प्रदान करने के लिए या कौन से दिन का हम नियुक्त करके रखे हैं? रविवार के दिन। क्या हम रविवार के दिन हम मिसा बलिदान के लिए समय निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं? जब हम जानते हैं प्रभु यीशु को शरीर और लहू को हम हर इतवार के दिन हम प्राप्त करते हैं। ये कैथोलिक कलीसिया में एकमात्र होने वाला एक संस्कार है जो हम प्रतिदिन करते हैं। हम बहुत सारे लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु जो दान के रूप में छोड़ के गया है कि परम प्रसाद, उसको नहीं करते हैं। उनके बाद में बीच में यही होता है, वचन को बांटने का बात होता है। उन लोग ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड, मतलब वचन को तोड़ने का, वचन को प्रचार करने का ही काम करते हैं। ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड को उन लोग प्रतिदिन नहीं करते, कहीं कहीं करते हैं तो महीने में एक बार, और कभी कभी वर्षों में कभी कभी एक बार करते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है, कैथोलिक कलीसिया प्रतिदिन प्रभु यीशु को, शरीर को हमको प्रतिदिन दिलवाता है। इसीलिए आइए हम अपने आप से पूछे, इसको लेने के लिए मैं कितना उत्सुक हूँ। अभी परम प्रसाद स्थापित हो गया। प्रभु स्थापित करने के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों के बारे में बताते हैं, मेरे साथ ऐसे घटना होगा। सब लोग क्या उत्तर दिए? विशेष के पेतरुस क्या बोला? हाँ, अगर सभी लोग, बाकी लोग भी क्या कर सकते हैं? छोड़ के भाग सकते हैं। मैं क्या नहीं करूंगा? मैं नहीं भागूंगा, मैं ऐसे गलती नहीं करूंगा बोले। क्या वास्तव? और प्रभु यीशु उनको गलती को, कमजोरियों को बताते हैं, लेकिन उन लोग सब वादा करते हैं हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन बाद में हम देखते हैं जब यीशु पकड़ा गया, सब लोग क्या हुआ? भाग गए। क्या हम भी उन शिष्यों के समान हैं जो प्रभु यीशु को छोड़ के भागने वाला? प्रभु यीशु को अभी कैसे छोड़ के भागेंगे? अभी प्रभु यीशु को हम उनके सिद्धांतों के अनुसार जब हम जीवन नहीं बिताते हैं, प्रभु यीशु जो हमारे लिए दिया गया बहुत सारा संस्कार को हम जब पालन नहीं करते हैं, उससे दूर रहते हैं। जैसे इन दिनों में हम लोग ये टूर मिसा करने के लिए गए थे, है ना? स्त्री लोग, सही उत्तर देना, है ना? कौन लोग ज्यादा पाप स्वीकार किए? जोर जोर से बोलिए ना, थोड़ा मैं
महिला लोग। हाँ, खाना खाने के टाइम पर आप लोग केवल खाना खाइए और पति के साथ खाना खाइए। अरे बोलिए ना भाई, थोड़ी कहीं मैं खाना मांग रहा हूँ। हाँ, खाना खाए ना। खाने के टाइम पर आप बुलाइए या वो स्वयं आया। बुलाए, मैं पूछूंगा उधर। अपने खाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। बुलाए भी रखिए या स्वयं भी आए। आप बुलाए भी, पाप स्वीकार के लिए बुलाए उनको। यही यही है। हम सब प्रभु यीशु को उन शिष्यों जैसे ही हम बोलते हैं कि हम प्रभु मैं कुछ भी हो। और कुछ लोग हमारे परिवार में ऐसे भी बोलेगा पेतरुस के समान, फादर फादर मैं फलना टिक्का के समान नहीं है फादर, फलना एका के जैसे नहीं है फादर, मैं हूं ना बहादुर हूं फादर, मैं बहादुर आदमी हूं फादर, है ना, बोलते हैं। लेकिन जब ये सब हो जाता है, हम बहादुर बनते हैं, क्या बनते हैं? हायर। क्या बनते हैं? हायर। तो आइए हम उन शिष्यों के समान ही हम अपने जीवन में प्रतिज्ञा लेते हैं और वादा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए आ गए। पकड़वाने के लिए आने के पहले प्रभु यीशु कहाँ गए? कौन सा? गेत्सेमनी में गए। गेत्सेमनी में जाने के बाद प्रभु यीशु प्रवेश नाच किए ना, आओ प्रार्थना किए। और प्रार्थना करने के टाइम पर शिष्यों को क्या अगुवाई किए? क्या करने के लिए बोले? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। उन लोग जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्या करते रहे? जोते रहे। क्यों जोगे मालूम? क्योंकि आखिरी प्याले में क्या मिला था उनको? दाग रस मिला। दाग रस थोड़ा ज्यादा लगा दिए, उन लोग नींद में जोबने लगे। हम भी अपने जीवन में अक्सर प्रभु यीशु, अगर मेरे शिष्य बनना है, मेरे व्याकुल में भाग लेना है, मेरे दुख दुख में आप एक बनना है, हम प्रत्येक जन से प्रभु यीशु एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? प्रभु यीशु करने के लिए कहते हैं। क्या करने के लिए कहते हैं? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये दोनों जब तक हम करेंगे तब तक हम उनके शिष्य हैं। कभी के बाद हम प्रार्थना करते, कभी के बाद हम जागते रहते, हम कभी के बाहर ही हम ईसाई है, हम हमेशा ईसाई नहीं है। और प्रभु यीशु वहां से पकड़ने के लिए फौजी लोग के साथ आ गए और पकड़ने लगे। और उसी टाइम पर कभी कभी हम लोग भी होश में क्या कर देते, कुछ हम क्या कर सकते हैं आप बोल के हम चैलेंज करते कुछ लोगों को। उसी प्रकार यहाँ शिष्य लोग भी किस प्रकार चैलेंज किए? तलवार उठा के थोड़ा से शक्ति दिखाने प्रयोग किए, प्रयास किए। प्रभु यीशु का रास्ता तलवार के रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु के रास्ता क्या रास्ता है? हम लोग पिछले सप्ताह हम निकाले, क्या रास्ता है? अरे बोलिए ना। अब मेरे को नहीं लग रहा आप लोग पुरुष रास्ता गए थे, आप लोग पिकनिक गए थे जैसे लग रहा है, इसलिए बोलने के लिए आप लोग मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। क्या करने के लिए गए थे पिछले पिछले इतवार? और फिर बोल रहे कृष्ण के प्रभु यीशु का रास्ता क्या रास्ता है? हाँ, तलवार उठाने का रास्ता नहीं है, लड़ने का रास्ता नहीं है, ग्रहण करने का। कुछ भी हो, दुख हो, कष्ट हो, जो भी चुनौती हो, उसको ग्रहण करने का रास्ता। इसलिए प्रभु यीशु हमें दिखा, हम अपने आप से प्रश्न करने के लिए, क्या मैं प्रभु यीशु मेरे लिए देने वाला प्याला को मैं पीने के लिए तैयार हूं? प्रभु यीशु मेरे लिए देने वाला क्रूस को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? प्रश्न करने के लिए हम प्रभु यीशु हम बताते हैं। और प्रभु यीशु को वहीं से पकड़वा कर उन लोग लेके गए सभागृह में। सभागृह के लोग अभी क्या वो पूछताछ कर रहे हैं, आप कौन हैं? प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? मैं ईश्वर की पुत्र हूं। प्रश्न किया, उत्तर दिए। उत्तर देने के बाद उन लोग
अरे यार हम प्रश्न के उत्तर दे दिया बोल के खुश होना चाहिए। खुश हुए? प्रधान याजक क्या कर दिया? आपने आपने आप अपने कपड़ के कपड़ा का क्या कर दिया? फाड़ दिया। सच्चाई के स्वीकार करने में कठिन होता है, स्वीकार नहीं कर पाया वो आदमी। उन्होंने तो प्रश्न किया आप कौन है, बता दे, सच बता दो। उन्होंने बोला हाँ, बोला हाँ मैं ईश्वर के पुत्र हो, बताए, लेकिन नहीं कहे। क्या हम भी वैसे हैं? जब सच्चाई हमारे सामने आते हैं, सच्चाई के स्वीकार करने के बोले, हम क्या बोलते हैं? वही झूठ बोल रहा है। हम अपने आप को प्रश्न कीजिए, जब सच्चाई को मेरे को सामना करना पड़ता है, मैं कैसे उसको स्वीकार करता हूं? क्या मैं उसी प्रधान याजक के समान मैं भी अपने जीवन में व्यवहार करता हूं? आगे हम देखते हैं कि फौजी लोग प्रभु यीशु को आंगवारा बांधकर उनको दुखते हैं और हंसी मजाक करते हैं, वास करते हैं। तो और एक स्त्री आकर पेतरुस से कहते हैं तुम भी वही है। तो पेतरुस क्या कर देता है? क्या करता है? मैं नहीं जानता हूं। कभी कभी हम लोग के जीवन में हमसे प्रश्न किया जाता है। अभी डीलिस्टिंग शुरू हुआ है। क्या डीलिस्टिंग के टाइम पर कितने सारे लोग अपने रिकॉर्ड बदलने के लिए तैयार रहेंगे, मैं ईसाई नहीं हूं बोल के। जरूर ये चुनाव हमारे बीच में मंडरेगा, हमारे बीच में आएंगे। उसी टाइम पर किस प्रकार उत्तर देने वाले हैं? क्या हम उस पेतरू के समान बोलेंगे? पेतरुस ने क्या बोला? मैं क्या बोल के, उस मनुष्य कौन है मैं नहीं जानता। क्या हम भी उस मनुष्य में एक उसके समान एक होंगे? अपने आप से प्रश्न करें। और प्रभु यीशु को इतने सब होने के बाद आधे उन लोग पायलट के पास लेके जाते हैं। और पायलट क्या करता है? पूछता है आप कौन है ना? तो बताने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाता है। आश्चर्यचकित होकर वो बोलता है मैं इसी में कुछ भी निर्दोष नहीं पाता है। लेकिन लोग जोर से बोलने लगते हैं। जोर से बोलने के बाद वो कायर बन जाता है, वो कमजोर हो जाता है। क्या आदेश दे देता है? प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डालने का। क्या लोग चिल्लाने के कारण क्या हम लोग भी कभी कभी अपने जीवन में कुछ गलत फैसला कर देते हैं? आइए हम अपने आप से पूछें। अभी प्रभु यीशु को पकड़कर उन लोग क्रूस पर मार डालने के लिए लेके जाते हैं। मार डालने के लिए लेके जाते हैं। उसी से क्या होता है उसी को हम आज के सुसमाचार में बहुत सारे चीजों को हम सुने हैं। विशेषकर सैमना शहर रास्ते में आने का, डाकुओं को उनके बीच में क्रूस में टंगाने का, और स्त्री माता मैगदलीन और स्त्री लोग प्रभु यीशु का क्रूस के नीचे खड़े रहने का, अरमेतियम जोसेफ यीशु प्रभु यीशु को दफनाने का, और प्रभु यीशु को कपड़ा को चिट डालने का। इसी प्रकार हम बहुत सारे अन्य घटना है उसको हम पवित्र शुक्रवार को देखेंगे। आइए हम आज देखे हुए इन्हीं सब बातों पर थोड़े से हम संक्षेप में और एक बार हमारे दिमाग में बैठने के लिए हम प्रश्न करें। क्या मैं यूदास जैसे क्या प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात करूंगा? क्या मेरे लिए प्रभु यीशु स्थापित किया परम प्रसाद को मैं रोज ग्रहण करने के लिए मैं प्रयास करूंगा? क्या मैं प्रभु यीशु मेरे से मांग किए वह जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्या मैं करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं पेतरुस के समान हम हिम्मत के साथ बोल देता हूँ प्रभु यीशु मैं आपके साथ चलूंगा, हाँ, लेकिन मैं कभी कभी प्रभु यीशु को त्याग कर देता हूँ उनके समान? क्या हम लोग उन लोगों के जैसे हैं जो प्रभु यीशु को क्रूस दीजिए बोलने वाले लोगों में एक है? क्या हम लोग वही महायाजक जैसे हैं जब सच्चाई सामने आने के बाद अपने आप को महान दिखाने के लिए अपना कपड़ा फाड़ के नाटक करना शुरू किया?
वैसे हम अपने परिवार में नाटक करने वाले, एक कलीसिया में नाटक करने वाला एक व्यक्ति है। क्या प्रभु यीशु अपने को मित्र कहने के बावजूद हम प्रभु यीशु को विश्वासघात करने वाले जुदास के समान हैं? क्या हम पायलट के समान है, जब सब कुछ वो जानने के बाद उसके मिसेस भी उनके खबर भेजी थी कि इस निर्दोष व्यक्ति में हाथ नहीं लगाए, तब अपने पत्नी के बातों को वह ना सुनकर कायर होकर अपने कुर्सी को बचाने के लिए वो निर्णय लिया है, वैसे एक कमजोर और कायर व्यक्ति है। क्या हम क्रूस के पीछे जाने वाले लोगों में एक है, या क्रूस को, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के यो मरण दंड देने वाले और मरण दंड मांगने वाले व्यक्तियों में एक है? आइए हम अपने आप से प्रश्न करें। हम लोग जुलूस निकालकर, हजूर निकालकर दाऊद के पुत्र के जय कहे, वास्तव में वो जय हमारे दिल से, मन से, हृदय से आए हैं। हम अपने आप से जांच करें और सही उत्तर दें इसमें सब बलिदान के द्वारा। आमीन।